है कि लाइव पढ़ने वाले देश में बहुत सारे लोग हैं। आपके लिए चैलेंज है उनको अपनी तरफ करना। अब असल सवाल पर आते हैं। बात जो उन्होंने उठाई है वो इशू रियल है, वो लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पर है। आज मोदी सेंट्रिक पॉलिटिक्स क्या देश में नहीं हो गई है? क्या ये विपक्षी गठबंधन जो अरविंद केजरीवाल जी की टैगलाइन थी एक वक्त पर कि सब मिले हुए हैं जी, वो आज सबको मिलना पड़ रहा है ताकि मोदी को रोक सके? देखिए, मोदी जी को रोकने की कोई बात नहीं है। हम तो मोदी जी की पॉलिसीज से पहले भी नाराज थे, आज भी नाराज हैं और आगे भी नाराज रहेंगे। अगर उनकी कोई पॉलिसी गलत होगी तो सबको मिलने के लिए आज देश को अगर बचाना पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और जो आप कह रहे हैं कि भाई मोदी नामा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राजस्थान के चुनाव में बहुत लोगों ने मोदी नामा पढ़ा और लाल डायरी ढूंढते रह गए। मैं तो कहता हूं मीडिया के साथी भी बहुत लोग लाल डायरी ढूंढ रहे थे, कोटा से लेकर जयपुर से लेकर उदयपुर तक। एक शो और लाल डायरी पे भी होना चाहिए, और लाल डायरी मिली कि नहीं मिली। तो मोदी नामा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। के लोग छीन के ले गए थे विधानसभा से। बात है मुझे आज शर्मा जी लाल डायरी आप ही के लोग विधानसभा से छीन के ले गए थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब तो उनकी सरकार है। ये मैं मोदी जी का भाषण एमएसपी पे सुनवा रहा हूँ, मीडिया के साथी तो चलाते नहीं है ना। और वो वाजपेयी जी को मैं भेज दूंगा, सुन लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मोदी जी के वो कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लाल डायरी अगर चली गई थी तो अंजना जी एक शो तो लाल डायरी पे बनता है। आज तो आपने लाल ड्रेस भी पहनी हुई है कि वे राजस्थान में, ठीक है, वो लाल डायरी चली गई। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, एक शो तो उस पे भी बनता है कि का रंग आपको दिख रहा है, जनता का लाल फ्लैग क्यों नहीं मीडिया के साथियों ने हमसे सवाल पे सवाल क्यों न पूछे राजस्थान के चुनाव जो विधानसभा में लाल डायरी छीनी जा रही है, लाल डायरी ढूंढ के लाओ। अरे हमारे कपड़े का रंग दिख रहा है, जनता का लाल फ्लैग क्यों नहीं दिखता है? अंजना जी, वो लाल डायरी का क्रेडिबिलिटी बताइए ना, उस पे आइए ना सर, असल इश्यूज पे आइए। देश के प्रधानमंत्री, मेरे कपड़े के रंग से आपकी जिंदगी नहीं संवरेगी। प्रधानमंत्री ने लाल डायरी का जिक्र किया। मैं फिर कहूंगा अंजना जी, देश के प्रधानमंत्री ने लाल डायरी का जिक्र किया और उस लाल डायरी पे वोट मांगे गए। एक एफआईआर तो बनती होगी कहीं ना कहीं, एक उस लाल डायरी को ढूंढने के लिए एक छोटा सा प्रयास तो बनता होगा कहीं ना कहीं, मीडिया के साथियों की तरफ से एक शो तो बनता होगा कहीं ना कहीं। खैर, आपको अगर कॉमेडी शो करना है आज तो अच्छा है, होता है। और जब तक कॉमेडी शो करना है तो करते रहिए आप। नहीं, मैं कोई कॉमेडी शो नहीं कर रहा। कॉमेडी शो तो कॉमेडी क्या है? आपके कपड़े का रंग लाल है, ये क्या होता है? आलोक जी, कपड़े का रंग लाल है, इसे लाल डायरी पे शो कर लीजिए, ये क्या तमाशा है? मैंने केवल ये कहा, डोंट डू दिस। मैंने इट इज नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल एंड इट्स नॉट इन गुड टेस्ट कि लाल डायरी पे शो कीजिए क्योंकि आपने लाल कपड़े पहने हुए हैं। ये तरीका नहीं होता है बात करने का। प्लीज मर्यादा के अंदर है कि अब बात कीजिए, और मेरे कपड़े के कलर और मेरे उस पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। इशू पे रहिए आप। लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पर सवाल था, आप उस पर जवाब दें। और लाल डायरी पर जितने शोज करने थे किए हैं, क्योंकि विधानसभा में लाल डायरी की खींचातानी विधायकों के बीच में चल रही थी। जवाब दीजिए सवाल का। राजस्थान में आप कीजिए ना शो उसके ऊपर। ये इमोशनल कार्ड में नहीं खेलता हूं मैं, केवल ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर एनडीए के अंदर क्या वहां पर गठबंधन हो गया है? क्या यूपी में एनडीए का गठबंधन हो गया है? क्या बिहार में सीट शेयरिंग हो गया है? उसके ऊपर एक शो कीजिए ना। केवल और केवल आम आदमी पार्टी ने एक साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया, इंडिया गठबंधन हो गया, तो तमाम सवाल उठेंगे। आपको वाहवाही भी हजम नहीं होती तो हम लोग क्या करें? आप बताइए ना। आपका कोई इलाज नहीं है, तक एक मीटिंग नहीं, आप लोगों का कोई इलाज नहीं है। आलोक जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों का वाहवाही भी नहीं है अलस्ती। अनेकता में एकता दिखी, हम लोग लिख रहे हैं ऊपर में, ये भी आपको हजम नहीं हो रहा है। आप लोगों के साथ दिक्कत यही है। दिक्कत है कि न्यूज पर अगर कुछ भी उस दिन की घटनाओं पर चर्चा की जाए तो आपको अनपच हो जाता है। अरे क्यों नहीं करेंगे? हम लोगों ने दिखाई रिपोर्ट में कि शिंदे गुट के सांसद कह रहे, नहीं आवाज नीचे कीजिए। आलोक जी, अब आपको सुनना होगा, आपने बहुत बोल लिया। मेरे के कपड़े के रंग तक आप उतर गए। अब आप सुनेंगे, अब मैं बोलूंगी। अनेकता में दिखने लगी एकता, ये टॉप बैंड है। जब आपकी एकजुटता हुई है, सीट शेयरिंग हुई है, तो उस पर आज चर्चा हो रही है 1 घंटे की। और हमने रिपोर्ट में दिखाया आपकी आवाज जा नहीं रही है, इसलिए चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। रिपोर्ट में दिखाया कि शिंदे गुट के सांसद सवाल कर रहे हैं, उनको ज्यादा सीटें चाहिए बीजेपी से और अजित पवार गुट से। वो भी हमने रिपोर्ट में दिखाया और उस पर कल भी सवाल पूछा था, आज भी पूछेंगे। सवाल अब आया है नेताओं की क्रेडिबिलिटी पर।
क्योंकि आपको भी इस बात का एहसास है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको किसको उतारना है। एक छोटा सा इस पर जवाब दीजिए, फिर बहस में अन्य लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी और मेरी तू में जनता का इंटरेस्ट नहीं है। अंजना जी देखिए, अंजना जी, क्रेडिबिलिटी बनती है कामों से, लेकिन कामों की कोई बात ही नहीं करता है। क्रेडिबिलिटी मोदी जी से पूछिए ना, 35 रुपए लीटर और 35 रुपए का डॉलर और तमाम चीजें तो हो गई होंगी। एक यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है और डबल इंजन की सरकार में 50,000 वैकेंसी के लिए 70 लाख बच्चा सड़कों पर रहता है। यही क्रेडिबिलिटी बची है ना। और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है और राजस्थान में पूरा हिंदुस्तान का मीडिया हमसे पूछ रहा था पेपर लीक पर क्या किया। हमने तो कानून भी बनाया। उत्तर प्रदेश में अभी 4 दिन पहले पेपर लीक हुआ, किसी हिंदुस्तान के चैनल ने उसके ऊपर एक डिबेट की हो तो बता दीजिए। तो क्रेडिबिलिटी किस किस की कितनी बची है ये देश देख रहा है।